जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के इस जीएस ग्रैंड सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उन सभी प्यारे व्यूवर्स का जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनका भी, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं है और समय निकाल करके मेरे लेक्चर्स को अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम इस एक ऐसे बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां पाकिस्तान ने आज वर्षों बाद अपनी गलती को स्वीकारा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आज 25 वर्ष बाद इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच नई दिल्ली में हुए लाहौर समझौते को पाकिस्तान ने तोड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। आइए हम समझते हैं इस पूरे चर्चा को विस्तार से, क्या है पूरा मुद्दा इसमें। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए। लगातार 5 परमाणु परीक्षण जब वह कर रहा था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को $5 बिलियन देने की पेशकश की थी और यह कहा था कि आप $5 बिलियन ले लो, मगर परमाणु परीक्षण मत करो। लेकिन नवाज शरीफ ने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया था। दूसरी बात कि उसके कुछ ही दिनों के बाद में, जब परमाणु परीक्षण हुए, उसके कुछ ही दिनों बाद 21 फरवरी 1999 को नई दिल्ली में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, जबकि उस समय एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन चल रहा था और उस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के समाप्त होते ही इस लाहौर घोषणा पत्र पर दोनों पक्षों का समझौता हुआ। ठीक है, अब समझौते के कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर में घुसपैठ किया और घुसपैठ करने के बाद ही कारगिल का युद्ध शुरू हो जाता है। उसके बाद उन्होंने इस बात को भी स्वीकारा कि ये पाकिस्तान की गलती थी। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया और गलती को स्वीकार करते हुए ये बात कहा कि यह जो लाहौर समझौता पाकिस्तान और भारत के बीच में हुआ था, इस समझौते को नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि यह समझौते सिर्फ इस समझौते ने रिश्तों को ही नहीं खराब किया, बल्कि इतने बड़े पैमाने पर कारगिल युद्ध हुआ जिसमें दोनों तरफ की सेना के बहुत बड़ी संख्या में तमामों सैनिकों की हत्याएं हुई, वे शहीद हुए। अब उसके बाद 2017 में क्या होता है? 2017 में जो पाकिस्तान के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका नाम है साकिब निसार। उन्होंने झूठा आरोप लगाया नवाज शरीफ के ऊपर और झूठा आरोप लगा करके, पनामा पेपर्स को लेकर के उनके ऊपर आरोप लगाया गया था और झूठा आरोप लगा करके उनको बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद नवाज शरीफ कभी देश के भीतर कभी देश के बाहर लगातार वो चक्कर लगाते रहे। लेकिन अब स्थिति थोड़ा सा बदल गई है। बदलने के बाद अब क्या हुआ है कि पूरे 6 बरस के बाद पाकिस्तान की जो सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, यानी कि ये जो पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, उसने फिर से एक बार नवाज शरीफ को अपना अध्यक्ष चुन लिया है। और अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते अच्छे हो सकते थे अगर उन समझौतों पर अमल किया जाता, अगर उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। तो फिलहाल ये एक विचार करने वाली बात है कि शायद अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ हद तक सुधार की बात आगे बढ़े और संभवतः हो सकता है कि रिश्ते अच्छे भी हो जाएं, मगर उसकी करतूतें कभी भी इस बात की संकेत नहीं करती हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होंगे। क्योंकि जब जब भारत से अच्छे रिश्ते करने की कोशिश की है किसी भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने, तब या तो उसको सत्ता से हटा दिया गया है या फिर उसको इस दुनिया से हटा दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है स्पष्ट रूप से। तो अब आगे देखते हैं कि अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद क्या
पाकिस्तान भारत से रिश्ते को सुधारने की कोशिश करता है। आखिर पाकिस्तान भारत से क्या चाहता है, इस पर आप भी विचार करें, क्योंकि भारत पाकिस्तान से निकला हुआ, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत का एक बेटा है। दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो एक बहुत ही सरल और अपनी भाषा में कि प्रॉपर्टी बढ़ जाने के बाद किसी के पूर्वज नहीं बटा करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी बट गई तो बट गई, जो पूर्वज हिंदुस्तानियों के हैं वही पूर्वज पाकिस्तानियों के हैं। मानना या ना मानना ये बात अपने जगह पर होती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि इसी देश के वंशज रहे हैं पाकिस्तानी, इसलिए यहाँ के लोगों के जो पूर्वज हैं वही पूर्वज उन पाकिस्तानी लोगों के भी हैं। इसलिए ये विचार करने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान इस बात को समझ पाएगा और भारत से अपने रिश्तों को पुनः मजबूत करने की कोशिश करेगा। फिलहाल इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं और कुछ आपके लिए भी छोड़ करके जाते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप भी इस विषय पर विचार कीजिए और आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए कि क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर सकते हैं या नहीं, और क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार होनी चाहिए या नहीं। फिलहाल दोस्तों, आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें जब तक यूपीएससी क्लियर ना हो जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए ग्रैंड जीएस सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।